लेकिन ये डॉक्टर साहब मेरी कैसी नींद है, मैं सोती हूँ तो उठ जाती हूँ। जब आप लेटते हैं तो जो आपकी बॉडी का मास है वो आपकी चेस्ट की तरफ ज़्यादा हो जाता है और इस तरह आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इशू आता है। नींद को बहाल कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे पास बेशुमार लोग आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी नींद जो है वो मुझे नींद नहीं आती। और नींद में वो क्या कहते हैं कि मेरी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन मेरा दिमाग यानी मेरा ब्रेन जो है वो चल रहा होता है। मुझे सब सुनाई दे रहा होता है, कौन क्या कर रहा है मुझे सब पता चल रहा होता है, लेकिन बस मेरी आंखें बंद होती हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसी नींद चाहिए जो बेख्वाबी वाली नींद हो। जब मैं उठूं या मैं उठूं तो मुझे मेंटली और फिजिकली हर तरह से फ्रेश होना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर साहब मेरी कैसी नींद है, मैं सोती हूँ तो उठ जाती हूँ, फिर मुझे डर लगता है, सम टाइम जो है वो मुझे स्नोरिंग होती है, फिर इंसोम्निया का कंडीशन हो जाती है, सांस उखड़ता है, या मैं लेटती हूँ तो मुझे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, डर लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी नींद प्रॉपर नहीं है। तो मेरी नींद को बहाल कैसे किया जा सकता है? तो हम असल में आपको ये समझाना चाहते हैं कि एक तो अगर आप ओबीज हैं यानी मोटे हैं, दूसरा अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम है यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, और आप हर वक्त बंद कमरों में रहते हैं, बंद जगह पे रहते हैं, ड्राइव करते हैं, या आप ट्रैवल तो करते हैं लेकिन आप ओपन जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, पानी का इंटेक आपका प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन इंटेक आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है, बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, बॉडी मास बढ़ा हुआ है और बॉडी का साइज़ बढ़ा हुआ है, और फिर इस कंडीशन में आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और वहाँ पे आपको प्रॉपर सुकून की नींद जो है वो आना नामुमकिन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो पल्मोनरी सिस्टम है यानी आपके जो फेफड़े हैं, इनकी एफिकेसी यानी इनकी कंडीशन क्या है। अगर तो आपकी बॉडी में फ़ैट है तो ज़ाहिर बात है जो खुराक की नाली है और सांस की नाली, ये दोनों आपके मुंह में खुलती हैं और दोनों साथ साथ हैं। अगर फ़ैट का तनासब ज़्यादा होगा तो भी सांस की नाली और खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो सकती है किसी भी तरह का, और किसी भी तरह की रुकावट आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और फिर ऐसी कंडीशन में अगर आप ओवरऑल मोटे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत है और आपको लेटने में दिक्कत है, जब आप लेटते हैं तो जो आपकी बॉडी का मास है वो आपकी चेस्ट की तरफ ज़्यादा हो जाता है और इस तरह आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इशू आता है या आपके फेफड़ों के ऊपर उसका बोझ बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नींद के मसाइल हो सकते हैं। फिर अगर स्नोरिंग है यानी आपको खराटे आते हैं या आप लेटते हैं तो आपको खराटे आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें आपकी जो फेफड़ों की कंडीशन होती है उसको देखना होता है कि स्लीप एपनिया तो नहीं है आपको। अगर स्लीप एपनिया जैसी कोई मिसाइल होती है यानी आपको नींद नहीं आती या नींद आती है तो उठ जाते हैं, डर लगता है, या इसके साथ ही आपको स्नोरिंग शुरू हो जाती है, या इसके साथ आपको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, या कच्ची पक्की नींद होती है, या इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आंखें बंद हैं लेकिन दिमाग चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी चेस्ट का मुआयना होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ आपकी वेट रिडक्शन करनी ज़रूरी होती है, आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, और साथ में आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाना होता है। अगर आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है तो ब्रेन गट कनेक्टिविटी बेहतर होती है। अगर आपका वज़न कम होता है तो आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है। जब गट हेल्थ बेहतर होती है तो आपके ब्रेन का जो सिग्नल सिस्टम है वो बेहतरीन होता है और इस तरह आपकी चेस्ट के ऊपर वो लोड नहीं बनता। और इस तरह अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, वो आपके फेफड़ों को, आपने लंग्स को और आपके पल्मोनरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और जो फ्रेश ऑक्सीजन नाक के थ्रू, सांस के थ्रू आपके फेफड़ों से जाके आरबीसी में मिलती है और उसके साथ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है यानी ट्रैवल करती है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से भी आपके नींद के मसाइल ठीक हो जाते हैं। फिर इस तरह अगर आपको डर लगता है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको मेंटल हेल्थ, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे रेलिवेंट अगर आपने कोई ब्लड टेस्टिंग करवानी हो तो आप लिपिड प्रोफाइल और HbA1c करवाएंगे, और इसके साथ साथ आप अपना LFT का टेस्ट कराएंगे और CBC करवाएंगे। इस कंडीशन में हमें ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरह की कोई ऐसी चेंजिंग है जिसकी वजह से या तो आपके लिवर का साइज़ बढ़ा हुआ है, या आपकी चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, या आपकी छाती में कोई पानी जैसी चीज़ जमा है, या कोई किसी तरह के आपके फेफड़ों में कुछ सोजिश है, या ओवरवेट होने की वजह से आपका जो गट ब्रेन कनेक्शन है उसमें कोई मसला है। तो ऐसी कंडीशन को रूल आउट करके इसका इलाज मुमकिन है। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। अगर आपको इससे रेलिवेंट किसी भी तरह का कोई मशवरा चाहिए हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे साथ रब्ता करें और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। शुक्रिया।